जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी वॉइस एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग बता दें कि कल है सीता माता की पूजा, शीतला अष्टमी। दोस्तों, शीतला माता का जो पूजन होता है ना, वह साल में सिर्फ एक ही दिन आता है। कोई लोग जो होते हैं वो शीतला सप्तमी के दिन भी इसका पूजन करते हैं और कई लोग शीतला अष्टमी के दिन इसका पूजन करते हैं। दोनों का अलग अलग विधान होता है। कोई सप्तमी को पूजा करता है तो यहाँ पर कोई अष्टमी को पूजा करता है। इस भोजन में मतलब इस दिन ठंडे भोजन का प्रयोग किया जाता है। ठंडे बासी भोजन का प्रयोग किया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा जलाना बिल्कुल भी मना होता है। इस दिन कोई भी गर्म चीज़ को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, ठीक है, एक दिन पहले ही जितने भी खीर हो गया, दही हो गया, बड़े हो गए, दोस्तों इन तरह की चीज़ों को आप लोग बनाकर रख लें। एक दिन बाद इन सभी चीज़ों को खाना चाहिए। दूसरे दिन भी खाई जा सकती हैं। स्त्रियां जो होती हैं, परिवार की महिलाएं जो माताएं बहनें होती हैं, एक दिन पहले ही बना लेती हैं, क्योंकि इसका पूरा विधान यही कहता है कि शीतला अष्टमी के दिन माता को जो भोग लगता है वो ठंडे बासी का ही भोग लगता है। और इसीलिए इस शीतला अष्टमी को किस किस जगह पर बासड़ा का नाम से भी जाना जाता है। जो बासड़ा का मतलब हो गया बासा हुआ, यानी कि जो एक दिन पहले खाना बना लेते हैं उसको बासा हुआ बासड़ा, इसी वजह से नाम दिया गया है। दोस्तों, साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कथा के अंदर यह भी जानकारी दी है कि बहुत सारे लोग हुए, बहुत सारी स्त्रियां माताएं बहनें जो होती हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करती हैं शीतला माता के पूजन में। शीतला माता के पूजन के दौरान हमेशा आपको समय के साथ ध्यान रखना यह चाहिए। समय जो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। शीतला अष्टमी का पूजा का मुहूर्त ना तो वैसे को कितने को हिंदू पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल को यानी कल सुबह समय पर आपको 6:01 से लेकर 6:32 तक माना गया है। याद रखिएगा, शीतला माता का जो पूजन हमेशा ऐसे मौसम में किया जाता है, यानी कि ऐसे समय पर किया जाता है जब मौसम एकदम कैसा हो, ठंडा हो, शीतल हो, यानी कि या तो शाम के समय या फिर रात्रि आप पूजन कर सकते हैं, या फिर सुबह जल्दी ही आप पूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप दिन में या कभी भी पूजन कर लीजिए, इससे आपको आपकी पूजा का कोई फल प्रदान नहीं होगा। दूसरे नंबर पर जो पूज्य गुरु जी ने बताया है, यह काफ़ी सारी स्त्रियां यह करती हैं कि जल्दबाजी में उन्होंने खाना बनाया और सब कुछ किया फटाफट से भी, भाई टाइम हो गया, टाइम हो गया तो चलिए पूजन कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपके मन भी शांत रखना चाहिए। शीतला माता के पूजन में आपको अपने अंदर का जो भी भाव है ना, वह शीतल होना चाहिए। दोस्तों, यह दूसरे नंबर पर उन्होंने जानकारी दी है। तीसरे नंबर पर जो जानकारी दी है उन्होंने, वह हम आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता देते हैं। तो दोस्तों, जो तीसरे नंबर पर माताएं बहनें गलतियाँ करती हैं, वो क्या गलतियाँ करती हैं? सबसे बड़ी गलती के लिए जो हम आपको बता दें कि काफ़ी सारी माताएं बहनें क्या करती हैं, शीतला माता का जब भी वह पूजन करती हैं तब वह सक्षम न इस तरीके से दीपक लगा देती हैं, जला देती हैं, उन्हें उनके समक्ष इस तरीके से अगरबत्ती जला देती हैं। यह ध्यान दीजिएगा कि शीतला माता के पूजन में गर्म कोई भी चीज़ काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वहाँ पर उनको साफ मना कर दिया गया है कि आपको उनके पूजन में ना तो दीपक जलाना है, ना ही आपको अगरबत्ती जलानी है, ना ही आपको धूप बत्ती जलानी है। दोस्तों, आपको पूजन के लिए ठंडा बासी आप चढ़ा दीजिए। घर में नई झाड़ू लेकर आए हैं, नया सूप लेकर आए हैं, तो उन्हें आप समर्पित कर दीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन दीपक और अगरबत्ती उनके सम्मुख में कभी भी मत जलाओ। लेकिन अगर आपको जलानी भी है तो माता से बहुत दूर, जहाँ पर आप पूजन नहीं कर रहे हो वहाँ पर काफ़ी दूर आपको जलाना है। उनके समक्ष में आपको इस दीपक को नहीं जलाना है। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। यह तो सारी चीज़ें हो गई ठंडे बासी। अब आप सब लोगों को पता है, सालों से पहले आपके परिवार वाले करते हुए आ रहे हैं। एक दिन पहले ही आपको खाना बना लेना है, पूरी की पूरी विधि है, आपको आपके सामने यहाँ पर समक्ष में है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा शीतला माता का पूजन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी यह चीज़ें हैं, अष्टमी को बने हुए मीठे चावल, नमक पर मठरी जो आपने बनाई हुई है, वह आप लेकर के वस्त्र में आपको रोली, कुमकुम, चावल, हल्दी, अक्षत सभी से आपको क्या कर लेना है, उनका पूजन करना है।
उनका पूरा का पूरा इष्ट इसके अंदर। अब पूज्य गुरु जी ने कहा है भैया इस दिन जो है कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिनकी वजह से हमारे घरों में कभी भी संकट ना आए, कभी भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना कर पाए, कभी भी कोई, खास करके जो बच्चों इस तरीके के रोग होते हैं चेचक का निकालना, जो इस तरीके के जो भी छोटे मोटे रोग होते हैं, जो भी बाकी समस्याएं होती हैं वह ना आए। माता भी कहा जाता है इस दिन किसी की भी तरह के जो बच्चों का रोग होता है कभी नहीं होता है। न बच्चों की निरोगी काया के लिए सभी माताएं बहनें इस वाले व्रत को करती हैं। शीतला माता की पूजन करते हुए कुछ कुछ लोग सप्तमी को पूजते हैं, कुछ लोग अष्टमी को पूजते हैं। इस बार अष्टमी को पूजन होगा, वह मंगलवार के दिन होगा, और साथ ही साथ काफ़ी सारे लोग सप्तमी के दिन अष्टमी जबकि पूजा करते हैं, वही होली के बाद जो भी सोमवार आता है उसी सोमवार को ठंडा वार मानकर माता की पूजन कर देते हैं। और आज इसको वीडियो में बना रहा हूँ, आज सोमवार का दिन है। आज भी मैंने मंदिर में देखा काफ़ी सारी स्त्रियों ने, माताएं बहनों ने आज भी पूजन किया था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उपाय बताए हैं पूज्य गुरु जी ने वह आपको शीतला अष्टमी के दिन ही करने हैं। ध्यान से सुनिए। पहला वाला उपाय होगा ना, यह किसके लिए होगा? अगर आपके परिवार में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके बड़े बूढ़े सभी व्यक्ति निरोगी रहें, किसी भी तरीके की कोई बीमारी उनके अंदर प्रवेश ना कर सके, किसी भी तरीके का कोई रोग ना हो उनको, तो एक छोटा सा यह काम आप सभी लोगों को करना है। जितने भी संक्रामक बीमारियां होती हैं, संक्रामक का मतलब आप समझ चुके